सेंटर में काम करते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी तो हमको होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। उसके पहले समझ लो कि भाई हेल्थ केयर जो दी जाती है हमारे यहाँ वो कैसे दी जाती है। पूरा का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम होता है, उसके मुख्यतः 4 कंपोनेंट हैं। इनपुट और आउटपुट के बीच में है हेल्थ केयर सर्विसेज, और उन हेल्थ केयर सर्विसेज को कैसे देना है, दैट इज हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के द्वारा। अब इनपुट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इनपुट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, लोगों का हेल्थ स्टेटस कैसा है वहाँ पे, कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, और उन सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं उस देश के पास। रिसोर्सेज जब भी आपसे पूछे ना वाइवा में, तो ना एमएमटी याद रखना, एमएमटी, मनी, मैन पावर एंड टाइम। क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। उसके बाद हमने इनपुट तो अपना एमएमटी दे दिया, उसके बाद हम एमएमटी की मदद से हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज में किस तरह की सर्विसेज, पहले तो बीमारी का बचाव कराओ, दैट इज प्रिवेंटिव सर्विसेज। फिर भी अगर बीमारी हो जाए तो क्यूरेटिव सर्विसेज, यानी कि बीमारी को ठीक करो, और प्रमोटिव सर्विसेज, यानी कि हेल्थ को प्रमोट करो। तो ये 3 तरह की सर्विसेज हम देते हैं। अब सवाल ये है कि ये हेल्थ सर्विसेज कैसे दी जाती हैं या किनके द्वारा दी जाती हैं, तो उसके लिए आता है हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, जो कि हेल्थ सर्विसेज देने के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें हमारे पास अलग अलग सेक्टर हैं। पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार द्वारा जो अस्पताल खोले गए हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उसकी मदद से। प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, इन सब की मदद से। ये दोनों जो है ना, ये अपने एलोपैथी वाले हैं। उसके अलावा अलग ही एक मेडिसिन का सिस्टम चलता है, दैट इज इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें कि आयुष आता है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इन सब के अलावा भी ना कई वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज हैं, कई एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं देश में, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स तो ऑल ओवर इंडिया चल ही रहे हैं। तो ये सभी हेल्थ केयर डिलीवरी के तरीके हैं जिनकी मदद से हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाती है। इनको अच्छे से हम आगे पढ़ेंगे। और सबसे आखिरी में जब आपने सर्विसेज दे दी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के द्वारा, तो आता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब ये जो हमारे हेल्थ स्टेटस था लोगों का, हेल्थ प्रॉब्लम्स थी लोगों को, वो हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विसेज थ्रू हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम देने के बाद कितनी बदली, कितनी ज़िंदगियों को आपने बचाया, कितनी डिजीज़ को आपने प्रिवेंट किया, वो सारी चीज़ें। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम, जिसमें आता है इनपुट, हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज आर डिलीवर्ड थ्रू हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, और फिर सबसे आखिरी में आता है दैट इज आउटपुट। समझ गए। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम। 4 मेन कंपोनेंट आपको नाम याद रखने हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इनपुट में ना हमारे पास, चूंकि हमने पहले देखा था, मुख्यतः 3 चीजें आएंगी। पहले तो आएगा हेल्थ स्टेटस कैसा है लोगों का, फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है लोगों के बीच, और उनको ठीक करने के लिए अगर हमको सर्विसेज देनी है तो हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हेल्थ स्टेटस के बारे में बात करें तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखें तो लार्ज पॉपुलेशन बेस है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि करीब 26% लोग इलिटरेट हैं। इससे क्या समझ में आता है, करीब 74% हमारे यहाँ का लिटरेसी रेट है। उसके बाद डिपेंडेंसी रेशियो भी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, 53 है। मॉर्टेलिटी प्रोफाइल की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर इंडिया की बात करें तो करीब 67.5 ईयर्स है, यानी कि पैदा होने के बाद ऐसा समझा जाता है कि भाई 67.5 ईयर्स तो आप जिंदा रहोगे। तो ये थोड़ा सा हमने हेल्थ स्टेटस के बारे में देख लिया कि भाई अगर हमको हेल्थ सर्विसेज देनी है तो हेल्थ स्टेटस भी पता होना चाहिए। फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स देख लें अगर हम देश के बारे में, तो बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज प्रेवलेंट है, मलेरिया, टीबी, डायरियल डिजीज, एआरआई, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लेप्रेसी, फाइलेरिया, एड्स, बहुत सारी हैं। सिर्फ कम्युनिकेबल ही नहीं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी हमारे देश में बहुत सारी पांव पसार रही हैं, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक, कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर्स। ये तो हो गई कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। उसके अलावा न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं, जैसे कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल एनीमिया, लो बर्थ वेट, जेरोप्थेल्मिया, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, और भी बहुत सारी। उसके अलावा ये तो हो गई आपकी डिजीजेस, इनके अलावा भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि हेल्थ केयर के थ्रू ठीक किया जा सकता है, जैसे कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ सेक वाटर है कि भाई साफ सुथरा पानी अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट एक्सक्रीटर डिस्पोजल की सदियों पुरानी मेथड्स अभी भी इस्तेमाल की जा रही हैं, उनको भी ठीक करना पड़ेगा।
उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम चल रही है देश में, दैट इज़ मेडिकल केयर प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हेल्थ केयर डिलीवर करने के तरीके नहीं हैं, ज़रिए नहीं हैं। प्रॉब्लम है पेनिट्रेशन पावर की, कि ये जो हेल्थ सर्विसेज हैं ये ना पेरीफेरी और रूरल एरियाज़ में उतनी आसानी से पहुंच नहीं पा रही हैं, इसलिए सबको सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं। उसके अलावा भाई पॉपुलेशन प्रॉब्लम तो है ही, जैसे कि हम देख सकते हैं एनुअल ग्रोथ रेट हमारा 1.2% तक पहुंच चुका है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है। ठीक, तो हमने देख लिया इनपुट में कि हेल्थ स्टेटस कैसा है लोगों का, क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। अब इनको ठीक करने के लिए देख लेते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल होता है। अब रिसोर्सेज में क्या क्या 3 चीज़ें आती हैं, MMT याद रखना, MMT, M स्टैंड्स फॉर मनी, M स्टैंड्स फॉर मैन पावर, T इज फॉर टाइम। मनी का मतलब कितना पैसा सरकार खर्च करती है हेल्थ पे, तो अगर हम देखें तो 3% ऑफ द GDP सरकार खर्च करती है हेल्थ से रिलेटेड इवेंट्स में, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे। अगर हम मैन पावर की बात करें तो मैन पावर में क्या क्या आ जाएगा, जितने भी सरकार के पास कर्मचारी हैं हेल्थ से रिलेटेड वो सभी, यानी कि आशा कार्यकर्ता, ANM, MPW मीन्स मल्टीपर्पज वर्कर, हेल्थ असिस्टेंट मेल एंड फीमेल, ट्रेंड लोकल दाइज हैं हमारे पास, नर्सेज हैं हमारे पास, डॉक्टर्स हैं और भी बहुत सारी, सभी हेल्थ मैन पावर में आ जाएंगे। तो हमने देख लिया हमारे पास पैसा कितना है, हमने देख लिया हमारे पास मैन पावर कितना है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो होती है टाइम। टाइम का मतलब है रिसोर्सेज में मैन आवर्स। मैन आवर्स का मतलब क्या है, मैन आवर्स का मतलब है कि भाई जितना समय किसी को अपने जॉब में देना चाहिए वो पूरा समय वही काम करेगा तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आशा की, तो आशा के पास बहुत सारे हैं, हेल्थ एजुकेशन देना है, लोगों को जानकारी देना है और भी बहुत सारे, लेकिन वो ये सारे काम के अलावा ना रजिस्टर ही भरती रह जाती है कि ये रजिस्टर कंप्लीट करना, वो रजिस्टर कंप्लीट करना। भाई तुम्हारा जो मेन काम है पहले वो करो। ऐसे अगर ANM है, ANM को सेशन साइट पे जाके इम्यूनाइजेशन करना है तो वो ये काम करे कि भाई साहब पहले वो जाए फोकल पॉइंट वहाँ से वैक्सीन उठाए, नहीं, उसके लिए हमने AVD दे दिया कि भाई तुम्हारा जो काम है वो करो, यानी कि प्रॉपर यूज ऑफ मैन आवर्स, जितनी देर जॉब है उतनी देर अपना जॉब करो, बाकी फालतू के काम नहीं करो, दैट इज टाइम। तो रिसोर्सेज आपसे वाइवा में पूछा जाता है, रिसोर्सेज याद रखना, मनी, मैन पावर एंड टाइम। ठीक, तो ये हो गया आपका इनपुट। इनपुट मतलब कि क्या क्या परेशानियां हैं ये आपने डाल दिया। अब इसको ठीक करने के लिए आपको देनी पड़ेंगी हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये जो सर्विसेज होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो हेल्थ नीड्स के हिसाब से होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिनसे लोगों का हेल्थ स्टेटस इंप्रूव हो सके। और उसके लिए आप कहाँ देखोगे, आप WHO की साइट पे जाओ, वहां पे उन्होंने दिया हुआ है WHO प्लानिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, वहां से आप सर्विसेज उठा सकते हो। ठीक, उसके बाद हमने ये भी देख लिया भाई, पहले हमने देख लिया इनपुट में कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसा हेल्थ स्टेटस है और कितना हमारे पास रिसोर्सेज है। फिर हमने देख लिया कौन कौन सी सर्विसेज हमको देनी है लोगों की नीड के हिसाब से और स्टेटस सुधारने के लिए। अब उसको ठीक करने के लिए हमको ज़रूरत है पूरे के पूरे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की। तो हमारे पास है पूरा का पूरा अच्छा बड़ा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हम आगे देखेंगे। इसी की मदद से हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाती है और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिर जब हम सर्विसेज दे देते हैं तो हम आउटपुट देखते हैं कि भाई कितना स्टेटस चेंज हुआ, हेल्थ स्टेटस, कितनी ज़िंदगी बचाई और कितनी डिजीज प्रिवेंट की। अब जब हमने ये चारों कंपोनेंट देख लिए, दैट इज इनपुट, हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम और आउटपुट, अब आता है सबसे मेन चीज, दैट इज हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक, तो इंडिया का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कैसा है। इंडिया का जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है ना, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से लोग हैं, वो कौन कौन सी जगह हैं जिनकी मदद से आपको हेल्थ केयर मिलती है। पहली तो आ जाएगी पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या आता है, पब्लिक सेक्टर में आता है जितने भी गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो सभी पब्लिक सेक्टर में आ जाएंगे। तो हेल्थ केयर वर्कर्स और हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सरकार के, वो सभी पब्लिक सेक्टर में आएंगे। इसके अलावा सरकार लोगों की हेल्थ के लिए कई इंश्योरेंस स्कीम भी चलाती है, वो भी आ जाएंगी। और कई अदर एजेंसीज भी हैं सरकार की जो जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही हैं। उसके अलावा ये तो हो गया पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के बाद आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जितने भी प्राइवेट अस्पताल वगैरह हैं वो सब आ जाएंगे।
उसके बाद एक इंडिजिनस सिस्टम होता है। अब ये जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है ना, ये तो मेनली एलोपैथी करते हैं, ठीक है। इस एलोपैथी के अलावा भी एक अलग ही सिस्टम चलते हैं जो कि आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, वो होता है आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है। तो इंडिजिनस सिस्टम से भी आपको हेल्थ केयर मिलती है। उसके बाद आता है वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज, कई एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं जिनकी मदद से हमको सर्विसेज मिलती हैं, वो भी आपको हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं। और सबसे आखिरी में वर्ल्ड वाइड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम तो चल ही रहे हैं। तो ये हो गए हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के 5 मेन कंपोनेंट। इनके अंदर क्या क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। भाई पब्लिक सेक्टर के अंदर तो हेल्थ केयर वर्कर्स हॉस्पिटल आएंगे, तो गांव के लेवल पे कौन कौन रहेगा, विलेज हेल्थ गाइड, आशा, लोकल दाई। उसके बाद सेंटर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है आंगनवाड़ी सेंटर जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर होती है, फिर आता है सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस। ये सभी सेंटर्स या कहना चाहिए अस्पताल के जैसे हैं जहाँ पे आपको हेल्थ केयर मिल सकती है। उसके अलावा सरकार इंश्योरेंस स्कीम भी चलाती है, ईएसआई, एलआईसी, ये भी हम देखेंगे। और उसके बाद आती हैं अदर एजेंसीज, जैसे कि डिफेंस के अलग हॉस्पिटल्स होते हैं, रेलवे के अलग हॉस्पिटल होते हैं। प्राइवेट सेक्टर तो आपको पता है भाई, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पॉलीक्लिनिक्स। इंडिजिनस सिस्टम में जैसे कि हमने डिस्कस किया आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। इनके अलावा ना क्वैक्स जो अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होते हैं, झोला छाप जो एक टर्म चलती है, मानो या ना मानो हेल्थ केयर, तो वो भी देते हैं, अच्छी या बुरी डिपेंड्स, सही या गलत वो भी डिपेंड्स, मगर हाँ क्वैक्स भी इंडिजिनस सिस्टम में आते हैं। वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी, बहुत सी ऐसी हेल्थ एजेंसीज, एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं देश में जिनसे हेल्थ केयर मिलती है। रेड क्रॉस सोसाइटी है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हिंदू कुष्ठ निवारण, ये लेप्रेसी के लिए होता है, ये सब भी हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं देश में बहुत सारे, एनटीपी, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, एड्स के लिए, लेप्रेसी के लिए, तो ये सारे भी आपको हेल्थ केयर डिलीवरी करते हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि भाई अगर हम बात करें हेल्थ केयर वर्कर्स और हॉस्पिटल्स की, तो सबसे पहले तो गांव की बात करें। गांव में सरकार ने क्या दिया है, गांव में घूम घूम के हेल्थ केयर देने के लिए हमने ग्रास रूट लेवल वर्कर्स रखे हुए हैं सरकार ने। वो ग्रास रूट लेवल वर्कर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होती है आशा। आशा का फुल फॉर्म एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। उसके अलावा विलेज हेल्थ गाइड, उसके अलावा लोकल दाई या ट्रेन बर्थ अटेंडेंट। लोकल दाई कौन होती है याद है, वो जो कई लोग होते हैं ना कि भाई हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं कराएंगे, हम होम डिलीवरी कराएंगे, तो ठीक है, वो होम डिलीवरी ना ये जो गांव की दाई माँ होती थी ना उन्हीं से कराते थे। तो हमने क्या किया, ये जो दाई माँ हैं इन्हीं को हमने ट्रेन कर दिया और इनको बना दिया हमने ट्रेन बर्थ अटेंडेंट, समझ गए। तो ये हो गई विलेज लेवल पे। एक और चीज याद रखने वाली, याद रखना कि जो आशा होती है ना, एटलीस्ट एमपी में तो कलर कोडिंग हुई है इनके कपड़ों की कि ये ना पर्पल कलर की साड़ी ज्यादातर आपको पहने हुए दिखेंगी, तो आप दूर से ही पहचान जाओगे भाई वो आशा कार्य करता है, ठीक। ये तो हो गया कि भाई गांव के लेवल पे कौन कौन से वर्कर्स काम करते हैं। अभी सेंटर नहीं खोला है, अब सबसे पहला सेंटर जो अस्पताल ने जो गवर्नमेंट ने खोला, दैट इज आंगनवाड़ी सेंटर। आंगनवाड़ी सेंटर जो होता है उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी वर्कर काम करती है। आईसीडीएस स्कीम के तहत ये खोला गया है। और ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं ना, इसको हम आईसीडीएस स्कीम में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आंगनवाड़ी केंद्र में आपको मिलेंगी आंगनवाड़ी वर्कर, और इनमें भी याद रखना कि इनमें भी कलर कोडिंग की गई है, तो ये पिंक कलर के साड़ी में ज़्यादातर आपको दिखेंगी, ये भी याद रखना, इसलिए आपको दूर से दिख जाएंगे भाई वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, ठीक। आंगनवाड़ी सेंटर के बाद आता है सब सेंटर। सब सेंटर या ग्राम आरोग्य केंद्र या फिर इसको हम उप स्वास्थ्य केंद्र भी कहते हैं हिंदी में। यहाँ पे ना आपको एएनएम बैठी मिलेंगी। एएनएम भी आप दूर से ही पहचान जाओगे क्योंकि वो ज्यादातर ग्रीन कलर के कपड़े, तो 3 कलर कोडिंग की गई है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। एक है आशा के लिए, दैट इज आपकी पर्पल कलर की, उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर के लिए पिंक कलर की, और एएनएम के लिए ग्रीन कलर की, ठीक। तो ये भी याद रखना अच्छा है। उसके बाद सब सेंटर के बाद आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। उसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। उसके बाद शहर में आ जाओ तो एक जिला चिकित्सालय या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। याद रखना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होता है हाईएस्ट लेवल होता है इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज का। अलग अलग हेल्थ सर्विसेज जो आप दे रहे हैं सबको इंटीग्रेट आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक जिले में करते हैं। और सबसे ऊपर आएंगे
उस शहर का मेडिकल कॉलेज, क्योंकि वो एक टर्शरी केयर सेंटर होता है, तो मेडिकल कॉलेज है सबसे ऊपर। तो अगर आपसे हेल्थ केयर वर्कर्स या हॉस्पिटल में कोई पूछे कि भाई सबसे पहला सेंटर कौन सा है या सबसे नीचे कौन सा सेंटर है, तो आप बोलोगे आंगनवाड़ी सेंटर, उसके ऊपर आएगा सब सेंटर, उसके ऊपर पीएचसी, फिर सीएचसी, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर मेडिकल कॉलेज। अगर आपसे कोई पूछे कि गांव के लेवल पे कौन कौन से वर्कर होते हैं, तो आशा, विलेज हेल्थ गाइड और लोकल दाइस। ठीक, तो ये तो हो गए आपके हेल्थ केयर वर्कर्स और हॉस्पिटल्स। फिर आती हैं जो हमने बोला था, कई इंश्योरेंस स्कीम्स भी सरकार चला रही है हेल्थ केयर देने के लिए। तो एक होती है ईएसआई स्कीम या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये हमने ना ऑक्यूपेशनल हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ा भी है, तो वहाँ आप देख सकते हो ईएसआई के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी हुई है। उसके अलावा ना लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी होता है, एलआईसी के नाम से चलता है, तो एलआईसी भी एक इंश्योरेंस स्कीम सरकार चलाती है, पूरी की पूरी कंपनी है। उसके बाद फिर अदर एजेंसीज में आप देखोगे तो डिफेंस की खुद के हॉस्पिटल होते हैं, आपने देखा होगा, वो भी सरकार वहाँ से भी हेल्थ केयर देती है। ये आप देख लो, तो यहाँ पे जल, थल और वायु तीनों का है, तीनों का मिक्स भी है। उसके बाद आप देख लोगे रेलवे के अलग हॉस्पिटल्स चलते हैं, तो रेलवे हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो भी आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दो, ये सभी जो हमने देखे वो क्या थे, गवर्नमेंट वाले, यानी कि पब्लिक सेक्टर के। पब्लिक सेक्टर में देखा हमने गांव पे कौन से हैं, और फिर गांव से लेके शहर तक कौन कौन से छोटे बड़े अस्पताल खोल के रखे हैं सरकार ने। फिर हमने देखा कौन सी इंश्योरेंस स्कीम चला रही है, फिर हमने देखा और कौन सी अदर एजेंसीज है जो आपको हेल्थ केयर दे रही हैं सरकार के द्वारा। उसके बाद आते हैं प्राइवेट सेक्टर पे। तो प्राइवेट सेक्टर में तो वही प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स और जो जनरल प्रैक्टिशनर्स बैठ के अपनी क्लिनिक चलाते हैं वो सभी आ जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में। फिर आता है आपका इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वो सब एलोपैथी था, ये एलोपैथी के अलावा चीजें हैं, दैट इज आयुष। आयुष कैसे शब्द बना, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी। ये है आपका आयुष। तो आयुष विभाग एक अलग ही चलता है, ये भी एक इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। उसके अलावा ना क्वैक्स भी होते हैं जिनको हम झोला छाप बोलते हैं या अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होते हैं, ये भी एक तरह से हेल्थ केयर तो दे रहे हैं, सही दे रहे हैं गलत दे रहे हैं जो भी, लेकिन दे तो रहे हैं। तो क्वैक्स भी इंडिजिनस सिस्टम में आप लिख सकते हो। फिर आता है वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसी, रेड क्रॉस सोसाइटी, टीबीए, हिंदू कुष्ठ निवारण संघ, ये सब बहुत सारे हैं, ये सब भी काम कर रहे हैं देश में हेल्थ केयर देने के लिए। और फिर प्रोग्राम तो चल ही रहे हैं, टीबी के लिए, एड्स के लिए, लेप्रेसी के लिए, मलेरिया वगैरह के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स देश में चल रहे हैं। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से 5 कंपोनेंट हैं हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के। ठीक, तो ये तो हमने देख लिया। एक आखिरी चीज जो ना वाइवा के लिए बहुत ही क्विक रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वही जो हमने देखा था ना अभी कि वो कौन कौन से सेंटर्स ऑफ वर्कर्स हैं, बस वो थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि गांव पे कौन सा है, विलेज हेल्थ गाइड, लोकल दाई, आशा, कितनी पॉपुलेशन में, तो याद कर लो एक गांव में एक, या तो याद कर लो 1000 की पॉपुलेशन में एक आशा कार्यकर्ता, लोकल दाई या विलेज हेल्थ गाइड आपको रखना है। ठीक, ये सब कुछ हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं आगे की वीडियोस में, अभी सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें आंगनवाड़ी सेंटर की, तो 400 से 800 की पॉपुलेशन में होता है, और 400 से 800 की पॉपुलेशन में एक आंगनवाड़ी सेंटर खुलना है, उसमें आंगनवाड़ी वर्कर काम करती है और उसकी मदद के लिए हेल्पर या सहायिका होती है। आंगनवाड़ी सेंटर ये रहा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये पिंक साड़ी में रही। आशा की बात करें तो ये पर्पल साड़ी में आपको आशा कार्यकर्ता दिख रही हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है कि ये 400 क्यों और ये 800 क्यों, तो ना ऐसी जगह जो कि ट्राइबल एरिया है या फिर हिली एरिया है, तो बट ऑब्वियसली कोई पहाड़ी एरिया है या बहुत ही घना जंगल है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन तो कम होगी, पॉपुलेशन कम होगी, इसलिए हर 400 पॉपुलेशन में एक आंगनवाड़ी खोलनी है। वैसे ये जो 800 अपर रेंज है, ये ना प्लेन एरिया के लिए, प्लेन एरिया में पॉपुलेशन बट ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, तो इसीलिए 800 की पॉपुलेशन में एक आंगनवाड़ी। यही चीज़ आगे भी हमको मिलेंगी, 3000 से 5000, 20000 से 30000, 80000 से 1,20,000। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो लोअर लिमिट है वो ट्राइबल एरिया या हिली एरिया के लिए है, और जो अपर लिमिट है ये प्लेन एरिया के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। सब सेंटर की बात करें तो सब सेंटर पे आपको डॉक्टर नहीं मिलता है, एएनएम मिलती है, ग्रीन कलर की साड़ी या ग्रीन कलर के कपड़े पहने आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। और ये सब सेंटर 3000 से 5000 की पॉपुलेशन में एक होता है। एक और चीज़ याद रखना, 6 सब सेंटर एक पीएचसी के तहत ज़्यादातर होते हैं।
तो ये आपको सब सेंटर दिख रहा है, उप स्वास्थ्य केंद्र जिसको कहते हैं, और यहाँ पे आपको एएनएम मिल जाएंगी ग्रीन कलर की कपड़े या साड़ी पहने हुए। ठीक, उसके बाद आता है प्राइमरी हेल्थ केयर जिसको कि हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी कहते हैं। ये 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन में होता है। यहाँ पे आपको डॉक्टर मिलता है। पहली बार देखो नीचे से अपन आ रहे थे तो ना आंगनवाड़ी में मिला, ना सब सेंटर में मिला, ना गांव में, पहली बार डॉक्टर से आमना सामना लोगों का होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर जो होता है ज़्यादातर एमबीबीएस क्वालिफिकेशन वाले होते हैं। और अगर कितने, तो करीब 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक सीएचसी के तहत या एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत हम रखते हैं। ठीक, तो आपने देखा कि पहली बार डॉक्टर से कहाँ मुलाकात होगी लोगों की, पीएचसी में, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। फिर उसके ऊपर वाला सेंटर जो होता है उससे थोड़ा हायर लेवल का वो होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये 80,000 से 1,20,000 की पॉपुलेशन में एक सीएचसी खोलते हैं। इसमें ना अब एमबीबीएस के अलावा भी लोग बैठेंगे, यानी कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठेंगे, एमडीएमएस बैठेंगे, यहाँ पे फिजिशियन बैठेगा, सर्जन बैठेगा, पीडियाट्रिशियन बैठेगा, गायनेकोलॉजिस्ट बैठेंगे, उसके अलावा एनेस्थेटिस्ट बैठेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वगैरह, डेंटिस्ट, ये सब लोग यहाँ पे बैठते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसको कि हिंदी में कहते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। समझ गए? और ये जो होता है ज़्यादातर सीएचसी को एफआरयू के जैसे भी यूज़ किया जाता है, दैट इज़ फर्स्ट रेफरल यूनिट, यानी कि यहाँ पे कहीं भी इसके ऊपर वाले जितने भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, गांव में कोई बहुत इमरजेंसी केस मिल गया, आंगनवाड़ी में कोई बहुत इमरजेंसी केस आ गया, या सब सेंटर में कोई बहुत इमरजेंसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, तो सबसे पहले रेफर कहाँ करना है, फर्स्ट रेफरल यूनिट में आपको डायरेक्ट रेफर कर देना है, दैट इज सीएचसी में, फर्स्ट रेफरल यूनिट। फिर सीएचसी से ज़्यादा बेहतर फिर एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जिला चिकित्सालय तो होता ही है, और कई शहरों में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी मिल जाएंगे। तो ये एक क्विक रिवीजन के लिए आपको पता होना चाहिए कि भैया पब्लिक हेल्थ सेक्टर के हेल्थ केयर वर्कर्स और जो हॉस्पिटल्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूं सवाल की, तो ना हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आपका स्टार क्वेश्चन है। ये तो आपको आना ही आना है, या तो आपको थ्योरी में आएगा, अगर थ्योरी में आएगा तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, और थ्योरी में आपको इस पे शॉर्ट नोट तो आता ही आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पहले तो पूरा हेल्थ केयर डिलीवरी इनपुट बताना है, आपको हेल्थ केयर सर्विसेज बताना है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बताना है, आउटपुट बताना है, फिर पूरा का पूरा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम समझाना है। आजकल 5 एमपी में तो एटलीस्ट 5 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए आई विल से कि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना एक एक चीज़ के, लेकिन जितना अभी अपन ने कवर किया उसको तो कर लेना। ठीक, अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो भाई, अगर आपसे कोई पूछे कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, तो रिसोर्सेज में आपको हेल्थ केयर में क्या याद रखना है, MMT, दैट इज मनी, मैन पावर एंड टाइम। उसके बाद अगर वाइवा में आपसे अगला सवाल कोई पूछता है तो वो होता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इंडिया का बताओ, तो पता आप क्या बोलते हो, सर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में पीएचसी आता है, सीएचसी आता है, सब सेंटर आता है, आंगनवाड़ी, कुछ भी नहीं बोल देना, हवा में ऊपर नीचे करके जैसे समझाया वैसे, कि भाई हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में 5 कंपोनेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इंडिजिनस सिस्टम, वॉलंटियर हेल्थ एजेंसी, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। उसके बाद अगला आपसे खुद ही सवाल पड़ेगा, अच्छा ठीक है चलो पब्लिक हेल्थ सेक्टर के हेल्थ केयर वर्कर्स के नाम बताओ फलाना ढिकाना, तो फिर आप अपनी बकर बिछाओगे। ओके, अब अगली चीज वाइवा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा में आपसे सीधा पूछ लिया जाता है, चलो बताओ कि गांव में या विलेज लेवल पे कौन कौन से वर्कर मिलेंगे, तो आपको आशा, विलेज हेल्थ गाइड और लोकल दाई मिलेंगे। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है, चलो बताओ कि सबसे पहला सेंटर कौन सा है, तो आप बताओगे आंगनवाड़ी सेंटर है। उसके बाद कौन सा है, तो आप बताओगे सब सेंटर, फिर बताओगे पीएचसी, फिर बताओगे सीएचसी। कई बार ना इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, पीएचसी सीएचसी से बड़ा नहीं होता भाई, सीएचसी बड़ा होता है, इसीलिए यहाँ नीचे से ऊपर गए हैं हम, गांव, फिर गांव में ही आप आंगनवाड़ी सेंटर खोल दो, 3-4 गांव में लाके सब सेंटर खोल दो, 50-60 गांव में लाके पीएचसी खोल दो, 100-150 गांव में लाके सीएचसी खोल दो, और फिर पूरे के पूरे एक जिले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोल दो, और एक जिले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोल दो। ठीक, तो ये लाइन से याद रखना अच्छा रहेगा। ठीक, अब ना कई बार आपसे बोलना देखा है कभी आशा को, तो भैया बोल देना सर पर्पल साड़ी में आशा मिलेगी, पिंक कलर की साड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिलेगी, और सब सेंटर पे एएनएम बैठती है जो कि ग्रीन कलर की। एमपी में तो एटलीस्ट यही कलर कोडिंग है। ठीक,
उसके बाद आपसे वाइवा में आयुष पे सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई आयुष का फुल फॉर्म बताओ। तो A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, H फॉर होम्योपैथी। क्वैक्स अगर याद आ जाए तो क्वैक्स भी बोल देना, ठीक। और फिर ये जो अपन ने पूरा का पूरा याद किया था ना, ये तो वाइवा के लिए भयानक इंपॉर्टेंट है कि भाई कितने विलेज हेल्थ गाइड, कितनी पॉपुलेशन में, कितनी लोकल दाई, कितनी आशा, कितनी पॉपुलेशन में, आंगनवाड़ी सेंटर कितनी पॉपुलेशन में एक होना चाहिए, आंगनवाड़ी सेंटर में कौन मिलेगा, सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन में और सब सेंटर में कौन मिलेगा। याद रखना सब सेंटर में डॉक्टर नहीं ANM बैठती है, ठीक। पहली बार डॉक्टर कहाँ मिलेगा आपको, मेडिकल ऑफिसर आपको पहली बार प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मिलेगा, और स्पेशलिस्ट कहाँ मिलेंगे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, ठीक। ये सभी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इनको अलग अलग वीडियो में अच्छे से करेंगे, क्योंकि उन पे भी इंडिविजुअली आशा पे या इंडिविजुअली प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर पे शॉर्ट नोट आ जाता है, तो उसको हम इंडिविजुअली अलग अलग वीडियो में करने वाले हैं, ठीक। तो अब अगर मैं बात करूं MCQs की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं हमारे स्लाइड्स में और नोट्स में, वो सभी अलग अलग प्रीपीजी एग्जाम्स में पूछे गए MCQs हैं। तो एक MCQ मेरे को मिला था कि भाई ग्रास रूट लेवल वर्कर्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आशा, विलेज हेल्थ गाइड और लोकल दाई, इन दो पे तो आया हुआ है। उसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर कौन सी स्कीम के तहत, तो ये MCQ आया था, दैट इज ICDS के तहत। एक MCQ मेरे को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिला था कि इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी चीजें हैं जो आपको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।